I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just तो आज हम लोगों की टॉपिक बनेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक एक पॉइंट को हम लोग आज कवर करेंगे। और देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट होता है क्या, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का लिखिए, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको अगर पहचानना हो या इसको कैसे, आपको मान लीजिए हिंदी में ट्रांसलेट आप कर रहे हैं और हिंदी के ट्रांसलेट के ड्यूरिंग उस दौरान अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट के विषय में कैसे पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट से ही रिलेट करता है, क्या है। तो देखिए, पहचान लिखते हैं इसका। इसका पहचान क्या बन के आएगा, या था, ई थी, ये सारे शब्द बन के आएंगे, ठीक है। यहां से पहले शुरू से इसको ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, या आ, ई, ए, एट, इट। अब ये कहने का मतलब देखिए, मैंने ये शब्द लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, पहले इसको देख लेते हैं फिर उसके बाद बाकी सेंटेंस बाद में। या था, ई थी, ये थे, या आ, ई, ये सारे शब्द अगर ऐसे इस तरीके के शब्द आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या, मीन्स सेंटेंस जैसे आपने किया कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने, मैं जाता था, तो ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द जो जब आएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेट हो जाएगा। बात समझ में आया। इसलिए ये इसको आइडेंटिफाई करने, मीन्स पहचान करने का ये तरीका है। अब आ जाइए, अफर्मेटिव का रूप लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो बात अफर्मेटिव सेंटेंस की कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म और सेकेंड वर्ब हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव भी देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपको अदर करना है मीन्स समझने के लिए, तो अभी जब ट्रांसलेट लगाएंगे तो इसमें बता देंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट,
नॉट फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट। ये आपका पैटर्न रहा, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए इसका एक सेंटेंस जब हम समझाने, ध्यान से सुनेगा, मैं सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे पास देखिए जैसे सेंटेंस दिया है, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। उन्होंने, देखिएगा, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। यही है ना, मीन्स ये बताएगा कि कार्य समाप्त हो गया। तो उन्होंने, ये जो शब्द दिया है, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या की थी, सहायता की थी। किसकी सहायता की थी, तुम्हारी, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए कितना इजी हो जा रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मीन्स कर रहे हैं, ये पॉइंट समझ में आएगा। जो जो जीरो से समझ रहा होगा वो भी समझ जाए इसको। अब कहीं नहीं शब्द है, नहीं है, मीन्स ये अफर्मेटिव का है। तो अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट, उन्होंने की, इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे। सेकेंड वन, तो सहायता करना, हेल्प होता, और हेल्प हो जाएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्प हो गया, हेल्प फर्स्ट, ईडीआई हो गया, किसकी, ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ये ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए इसको हमने कहा नॉमिनेटिव, आपके नेचुरल पर्सन में सब्जेक्ट, ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब ये यू है, योर हो जाएगा, योर्स हो गया, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू आ गया। तो दे हेल्प, अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो तुम्हारी का अंग्रेजी योर नहीं बल्कि क्या रखेंगे, यू रखेंगे। तो दे हेल्प्ड यू। डाउट क्लियर। दूसरा है, देखिए सेंटेंस, इन लड़कों ने अपना कार्य किया था। इन लड़कों ने अपना कार्य किया था। यही है। देखिए अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इन लड़कों। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, इन लड़कों। अब उसके बाद क्या किया, वर्ब, क्या किया, अपना कार्य, ऑब्जेक्ट। तो इन लड़कों की इंग्लिश क्या हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा एक डिफरेंस अभी इन और इन, उन दोनों का बता रहे हैं। तो दीज बॉयज, क्लियर। अच्छा, अब इसमें ये भी है सर्टिव का, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो दीज बॉयज हो गया, सेकेंड फॉर्म डू, फर्स्ट फॉर्म डू, और डू का सेकेंड फॉर्म डिड। दीज बॉय डिड। अब चूंकि बॉय प्लूरल नंबर में है तो अपने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव उसका क्या बनेगा, डियर। हो गया। एक और इसका देख लेते हैं। उन लड़कों ने, हाँ इसको बताना था, उन लड़कों ने पुस्तकालय में शोर मचाया था। देखिए एक और यहां, उन लड़कों, कहाँ गया, उन लड़कों ने पुस्तकालय में शोर मचाया था। में शोर
मचाया था, यही है ना। अब ये देखिए, तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ता था, ती थी, या था, ई थी, ये थे, आ ये सब यहीं से देखिए, या था, समझ में आया ना, लिखा है। अब इसका मतलब कार्य समाप्त हो गया, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं ट्रांसलेट पे। देखिएगा, उन लड़कों ने, उन लड़कों, अब ये उन लड़कों ने क्या हो गया, सब्जेक्ट। उन लड़कों ने क्या किया, शोर मचाया था। कहाँ पे, पुस्तकालय में। तो उन लड़कों की इंग्लिश क्या हो जाएगा, दोज, उनकी इंग्लिश दोज, बॉयज हो गया। फिर मचाना, तो शोर मचाना, तो इसको मेक नॉइज, और मेक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेड। तो अब आप क्या लिखेंगे, दोज बॉयज मेड अ, पहले मचाया, मेड, मेड अ नॉइज, कहां पर, इन द लाइब्रेरी। ठीक, इसको सही से लिख देते हैं, लाइब्रेरी, और गंदा लिखा गया है। आया समझ में, तो इसको बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा, अब आते हैं नेगेटिव पे। हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव मीन्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, डिड के बाद नॉट की फर्स्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, एक चीज इसमें कंफ्यूजन होगा, जैसे अभी तक आप पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये प्रेजेंट और डू डज है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, ये सारे चीज थे। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। तो डिड का यूज क्या करेंगे, डिड का एक ही यूज है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल, किसी तरीके का नाउन हो, हम डिड का यूज कर देंगे। आइए सेंटेंस देखते हैं। तुम कल आगरा नहीं गए थे, सेंटेंस है बहुत सिंपल सा। तुम कल आगरा नहीं गए थे। यही है ना। अब देखिए, तुम कल आगरा नहीं गए थे। अब इसकी बात कर लीजिए, जब नहीं शब्द आए तो ये तो दिमाग में समझ में आ रहा है कि हमारे की ये थे, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट है। बात क्या हुआ, तुम नहीं, कहाँ क्या हुआ, नहीं, तो नहीं की बात अलग है। अब आइए पहले लगाते हैं जनरल में। तुम सब्जेक्ट, क्या नहीं किए, गए नहीं, ये तो भाई पैटर्न हो जाएगा। कहाँ नहीं गए, आगरा, मेन ऑब्जेक्ट किए। कल इसको टाइम कर दीजिए चाहे अदर कर दीजिए। अब वही कहते थे कि अभी अदर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक। तो पहले सब्जेक्ट देखिए, तुम, यू। अच्छा, अब सब्जेक्ट की बात क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड के बाद नॉट, फर्स्ट वर्ब गए, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गए मीन्स वेंट नहीं, जैसा पैटर्न क्या है वैसा गो। कहां नहीं गए, ऑब्जेक्ट कहां है, आगरा। कब, कल, तो ये अदर आप कर दीजिए, OTHE 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 यहाँ पे तो बढ़ा दीजिए समझने के लिए, हाँ यहाँ पे भी अदर कर दीजिए। अब देखिए एक चीज और नोट कर लीजिएगा,
जब पास्ट टेंस हो और पास्ट टेंस में अगर कल शब्द आता है तो कल की मीनिंग हम क्या करेंगे? यस्टरडे। बात समझ में आ गया? तो क्या किए हम लोग? यू डिड नॉट गो आगरा यस्टरडे। समझ में आ गया? एक दूसरा सेंटेंस लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? देखिए दिया है, हिंदी ट्रांसलेट है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और देखिए समझ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इतना इजी वे में कि ऐसा लगेगा कि आप बार बार इसी चीज को पढ़े हैं। दिया है सेंटेंस, मास्टर साहब ने मास्टर साहब ने कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ाया था। यही है ना? अब देखिए एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में इसको समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मास्टर साहब, काम करने वाला कौन? मास्टर साहब। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बाद में पता लगेगा। क्या? हाँ नहीं शब्द इट मीन्स निगेटिव हो गया। क्या नहीं किया था? क्या नहीं किया था? पढ़ाया नहीं था। क्या नहीं पढ़ाया था? किस कहाँ पे? अदर कर दो, ये भी उसी अदर में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो बाई पैटर्न हो जाएगा। अब पहले मास्टर साहब मीन्स चाहे मास्टर साहब लिखिए चाहे टीचर लिखिए, मैं मास्टर साहब लिख दे रहा हूँ। मास्टर साहब हो गया। अब उसके बाद नहीं तो इट मीन्स निगेटिव का है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डिड। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाया, टीच। क्या नहीं पढ़ाया? ग्रामर। ठीक, कहां पे? इन द क्लास। कब? तो कल का यस्टरडे। पास्ट में कल की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी? यस्टरडे। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको इंट्रोगेटिव का बताते हैं। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों क्लियर हो गए। तो देखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो डिड नॉट हमने लगाया या ये अफर्मेटिव सब्जेक्ट सेकेंड वर्ब ऑब्जेक्ट लगाया इसमें, इसके अलावा ये दो तीन शब्द ऐसे हैं जिसको लगा करके हम निगेटिव कर सकते हैं। देखिए अगर सेंटेंस में कहीं भी कोई भी हिंदी का सेंटेंस है उसमें ये शब्द कहीं भी आ गया, कभी मत, ध्यान दीजिएगा, कभी मत, कभी भी नहीं, या कभी नहीं, ये तीन शब्द अगर कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो और सेंटेंस में कभी मत, कभी भी नहीं या कभी नहीं, ये तीन शब्द है
तो ध्यान दीजिएगा आप करेंगे क्या, इसके लिए एक अलग पैटर्न आपने क्या किया, सब्जेक्ट, नेबर, सेकेंड वर्ड एंड ऑब्जेक्ट। और अदर आपको मैं अपने तरफ से समझाने के लिए हमेशा कह रहा हूँ कि लगा रहे हैं अदर समझाने के लिए, उसको बात नहीं रही कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये समझाने का एक प्रोसेस में कर रहा हूँ। अब आइए पहले इसका सेंटेंस बता देते हैं, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। देखिए दिया है, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। ध्यान दीजिएगा, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। यही है। अब देखिए आगे, तो जब इस तरीके का सेंटेंस रहेगा तो करेंगे क्या, यही सबसे इजी है। और देखिए इसको समझाने से पहले एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर वो ये कह रहा है कि बिना टेंस के उसको स्पीकिंग आ जाएगा, तो ये तो मेरे समझ से झूठ बोल रहा है। और जब तक देखिए, जैसे कहा जाता है कि जो मदर टंग है, जिसमें आप जिसमें स्वप्न आता है जिस उसमें, तो आएगा तो हिंदी में, और उसको अगर आप ट्रांसलेट सही तरीके से करना चाहेंगे तो जब तक पैटर्न नहीं तैयार रहेगा तब तक आप कर नहीं सकते। तो ये चीज़ एक ऐसा माध्यम है, कोई भी इसको, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एकेडमिक स्टूडेंट ही, दो जो इंटरेस्टेड, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, बात समझ में आया ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जितने भी इंटरेस्टेड हैं, कोई भी, आपने देखा होगा कि कोचिंग में लंबी कतारें लगाकर और मोटी रकम देकर के बैठ के सब लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं और पहले यही सिखाया जाता है। तो आपके पास भी कोई मिलने वाला होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा कि जिसको इसकी ज़रूरत होगी, तो बिना जब 1 रुपये लग नहीं रहे हैं, और इसको शेयर करने में किया जाता है, आराम से 2, 4, 10 लोगों को फॉरवर्ड करते जाइए, शेयर करते जाइए, फिर आपका सपोर्ट मेरे लिए भी हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब करवाइए लोगों को, और उसके बाद चैनल पे आराम से, मैंने कहा भी है कि जैसे मई मंथ आता है, मई मंथ के लास्ट में फिर मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चलाऊंगा, वो भी विदाउट सिंगल रुपीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़िए। एकेडमी के बहुत सारे ऐसे ग्रामर के हैं जो कंपटीशन, आने वाले कंपटीशन्स के उसमें भी तैयारी करवा रहे हैं, जल्दी और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी, ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए आप लोग बिल्कुल। अब आइए सेंटेंस पे, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। देखिए आपको इंग्लिश में कहना रहेगा तो करोगे क्या, पहले दिमाग में आएगा मैंने मीन्स सब्जेक्ट, बात समझ में आया ना, मैंने क्या नहीं की, चुराई नहीं, ये भाई पैटर्न हो गया, क्या नहीं चुराई, कोई वस्तु। अब कभी क्या, अब देखिए यही फंसेगा, अगर आपने ये नहीं देखा कि कभी मत, कभी भी नहीं या कभी नहीं, तो कभी यहाँ है और नहीं यहाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं की इंग्लिश नॉट लगा दे और कभी की नहीं रख दे ना, ये दोनों को कंबाइन कर लिया जाएगा एक साथ, और जब एक साथ कंबाइन किया जाएगा तब आते हैं पहले रूल पे, मैंने की इंग्लिश आई, हो गया। अब आई के बाद क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिए, कभी नहीं, नेवर, हो गया। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चुराई, स्टील फर्स्ट फॉर्म, स्टोल सेकेंड, क्या नहीं चुराई, कोई का मीनिंग एनी, और वस्तु मीन्स थिंग्स, एनीथिंग। समझ में आ गया कि नहीं है, आई नेवर स्टोल एनीथिंग। एक और देख लीजिए, उस लड़की ने सफेद हाथी कभी नहीं देखा। देखिए यहीं लिख देते हैं, उस लड़की ने
सफेद हाथी कभी क्या कभी कभी नहीं देखा। ये हो गया। तो उस लड़की, सब्जेक्ट क्या देखा, कभी नहीं। आपको मालूम हो गया कि कभी नहीं दिया तो इसकी मीनिंग क्या करेंगे, नेवर। क्या नहीं देखा, सफेद हाथी मीन्स उस लड़की की मीनिंग क्या हो जाएगी, अभी हम ट्रांसलेट यहां कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा, इसका ट्रांसलेट है, ध्यान दीजिएगा। उस इंग्लिश दैट, लड़की मीन्स गर्ल, दैट गर्ल। फिर क्या करेंगे, कभी नहीं, तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या करेंगे, नेवर। नेवर के बाद देखा, सी का सेकंड फॉर्म सॉ। क्या नहीं देखा, व्हाइट एलिफेंट। बात समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट इसको रखिए अपने पास और इसकी नोट बना लीजिए, सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। अब इंट्रोगेटिव समझा रहे हैं। देखिए, तो इंट्रोगेटिव में मैं पहले ही जो प्रेजेंट में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किधर, किसको, जो भी शब्द है, क्वेश्चन वर्ड जो भी है, अगर वो सेंटेंस के शुरू होने पे आ जा रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जिस टेंस का ट्रांसलेट आप लगाएंगे, उसी के हेल्पिंग वर्ब को आप एज ए क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। और वही शब्द, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, अगर सेंटेंस के बीच में आ जा रहा है तो सबसे पहले उसको रखते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइप मीन्स यस नो टाइप इंट्रोगेटिव पर समझा रहे हैं। देखिएगा बुक में, क्या यह लड़का यहाँ सोया था, लिखिएगा, यहाँ लिखते हैं, क्या यह लड़का यहाँ सोया था। यही है, ये फर्स्ट टाइप का है। अभी देखिए सेंटेंस ये एकदम स्टार्टिंग में मीन्स बिगिनिंग में है, तो ये क्वेश्चन वर्ड, कौन है काम करने वाला, सब्जेक्ट यह लड़का, क्या किया, सोया था, कहाँ पे, यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो अब जिस टेंस का या था, थी, ये थे, तो इसका मीन्स ये इंट्रोगेटिव में रहेगा। अब जब इंट्रोगेटिव में ये रहेगा तो क्या किया जाएगा, पहले हम देखो डिड शुरू करेंगे, डिड हमने कर दिया, डिड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आ गया, यह लड़का मीन्स आपने दिस बॉय किया। उसके बाद फर्स्ट वर्ब सोना, तो सोया का इंग्लिश स्लीप, स्लीप आपने कर दिया, कहाँ, यहाँ पर, हियर, क्वेश्चन मार्क, हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा एक देख लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस में कभी नहीं का बताया है तो वो नेगेटिव का था। अगर मान लीजिए कोई कभी नहीं शब्द आ जाए उसमें और आपको क्या करके आ जाए, देखिए सेंटेंस बता रहे हैं, इसको दिया है, क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जब इस तरीके का सेंटेंस आ जाएगा तब भी वहां पे हम देखिए, यही एक कभी शब्द है और एक नहीं शब्द है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों की मीनिंग क्या निकल के आएगी, नेवर। अब ऐसे सेंटेंस में जब इस तरीके का सेंटेंस हो तो आपका पैटर्न क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड, डिड,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नेवर। ठीक, अब नेवर के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आपने कर दिया। लगाते हैं। अब चूंकि ये स्टार्टिंग में है तो क्वेश्चन वर्ड हमने इसको बनाया, तुमने सब्जेक्ट, तुमने क्या नहीं की, चुराई नहीं वर्ड, किस चीज को, कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट, और कभी नहीं की इंग्लिश नेवर से हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अब क्या करेंगे, इसके लिए डिड रखेंगे, तुमने मीन्स यू, नेवर, स्टील, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां आ जाएगा, स्टील एनी थिंग, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। अब एक सेकेंड टाइप का इसको बता देते हैं। फर्स्ट टाइप पे हो गया, सेकेंड टाइप का देखिए, इस लड़के ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, इस लड़के ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, याद किया है, नहीं है शब्द हो जाएगा तो दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट में चला जाएगा। अब इस लड़के ने सब्जेक्ट, याद किया वर्ब, ये देखिए सेंटेंस के मैंने क्या कहा था कि अगर सेंटेंस के बिगिनिंग से छोड़ करके मीन्स यहाँ जो शब्द है ये क्या अगर कहीं बीच में सेंटेंस में आ जाए तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। पहले इसको डाल देते हैं क्वेश्चन वर्ड, नहीं तो बाय पैटर्न हो जाएगा। और क्या नहीं किया, अपना पाठ नहीं किया, ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में सेंटेंस के बीच में कहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों, उसकी मीनिंग वाई, क्योंकि मीनिंग वाई। अब उसके बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, तो इस, दिस, बॉय, फर्स्ट वर्ब। अब इस लड़के वाला, तो इस लड़के ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। अब देखिए इससे इजी क्या हो सकता है, इस लड़के ने सब्जेक्ट क्या नहीं किया, याद नहीं किया। अब मैंने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन वर्ड इसके बजाय कहीं बीच में किसी भी यहां से लेकर के यहां तक में मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कहीं पे भी आ जाए तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। मीन्स क्यों आ गया तो क्वेश्चन वर्ड, क्या किया उसने, क्या नहीं किया, अपना पार्ट नहीं, तो व्हाई पहले, क्योंकि इंग्लिश क्या व्हाई, फिर उसके बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, यहां से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव से क्वेश्चन वर्ड व्हाई, फिर डिड, सब्जेक्ट दिस बॉय, नॉट, फर्स्ट वर्ब लर्न और ऑब्जेक्ट हिज लेसन। अब आइए एक और सेंटेंस आपको समझा रहे हैं। या तुम्हारे भाई ने किसकी पुस्तक चुराई थी, तुम्हारे भाई ने किसकी पुस्तक चुराई थी। अब देखिएगा ये हुज, किसकी पुस्तक, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये अपने नाउन को अपने साथ रखिएगा। तो जब किसकी पुस्तक हो गई तो यहाँ क्या आ जाएगा, हुज बुक हो गया ना। तुम्हारा भाई तो सब्जेक्ट दिख रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड और ये इसके साथ का नाउन होंगे, चुराई वर्ब। तो अब हुज बुक हो गया, तो हुज बुक के बाद क्या लगाएंगे आप, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका योर ब्रदर हो गया,
और चुराई मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस-टी, स्टील। हो गया कि नहीं हो गया? एक और सेंटेंस देख लीजिए। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। तो ये इसको मिटा दें। सेंटेंस क्या है, किस किसने, ध्यान दीजिएगा, किस किसने, हो गया, किस किसको, हो गया, क्या क्या दिया, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेंटेंस किस किसने, किस किसको, क्या क्या दिया। तो एक शब्द पहले हमारे समझ में आ रहा है, दिया मीन्स यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन वर्ड बनता है, अभी देखिएगा कैसे क्लियर हो जाएगा। क्या क्या दिया, क्वेश्चन वर्ड वर्ब। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड वर्ब, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, किस किसने, किस किसको, क्या क्या, किस किसने नहीं, इसको ना बनाइए था, ठीक, इसको यहां सब्जेक्ट के रूप में और ये ऑब्जेक्ट है। किस किसको, हु, क्वेश्चन वर्ड हो गया क्योंकि बीच में है, दिया, गेव, सेकेंड फॉर्म, जब ये अफर्मेटिव से रिलेट हो जाएगा, हु गेव, हाँ क्या क्या, व्हाट, किस किसने, टू whom, who gave what to whom। देखिए बहुत बढ़िया सेंटेंस आ गया इस पे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस अगर हु से रिलेट करता है तो हु प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब हु सेकेंड वर्ब, और चूंकि हु में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये जो हमने ये लिखा है, हाँ ये आपको बताने के लिए, जो कि हु में सब्जेक्ट नहीं होता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हु क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, दिया, अब ये सीधे सीधे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, समझ में आया ना। तो हु गेव व्हाट, क्या क्या, व्हाट हो जाएगा टू हुम। दो तरीके से इसको अदर भी कर सकते हैं, समझ में आया ना, ये अदर कर दीजिए तो हुम हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं, एक क्रिया है। फिर से देख लीजिए, हु क्वेश्चन वर्ड, दिया सेकेंड फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब, गेव हो गया, क्या क्या, अब ये सब्जेक्ट अगर लिखा हो गया तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट हो गया, अदर इसको कर देते हैं टू हुम, किस किसने को, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस बच्चे ने आज कितना दूध पिया था, देखिए इस बच्चे ने आज कितना दूध पिया था, यही है ना, नहीं लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिएगा
ये जो कितना है और इसका संबंध, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब चाहे कितने हो कितना हो, जैसे नाउन रहेगा उसी, तो कितना जब अनकाउंटेबल है तो हाउ मच, पहले इसको लिख देते हैं हाउ मच। और मैंने कहा है कि हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हुज हूम, ये विच, ये सब अपने नाउन को अपने पास रखेंगे। तो हाउ मच मिल्क हो गया, ये क्लियर हो गया। अब काम करने वाला तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिख ही रहा है, तो इसके मतलब यहाँ डिड लगा दिए। इस बच्चे, दिस बॉय, पिया, हाउ मच मिल्क डिड दिस बॉय क्या किया, ड्रिंक किया टुडे। समझ में आ गया? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।